नमस्कार दोस्तों। जिंदगी हमेशा आपको सरप्राइज करती है। ठीक उसी तरह जब कैनन ने अपने R6V के लॉन्च पर मुझे बुलाया तो मैं बहुत पॉजिटिव नहीं था। हालांकि कैमरे के स्पेक्स अच्छे हैं, पर इस लॉन्चिंग में मैं इसे कितना चेक कर पाऊंगा ये मैंने सोचा नहीं था। पर कैनन ने मुझे एक सरप्राइज दिया। उन्होंने मेरे जाते ही एक अलग कैमरे को मेरे हाथों में दे दिया और बोला, आप इसे अपने कंफर्ट से इतनी देर में चेक कर लें और अगर कोई कमी लगे तो हमें खुलकर बताएं। हम आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, बस चाहते हैं कि अपना ऑनेस्ट फीडबैक दें। बस फिर क्या था, मैंने एक क्विक रिव्यू का प्लान वहीं पर बना लिया। तो दोस्तों आज हम कैनन R6V का क्विक रिव्यू करेंगे और इसमें वही इंपॉर्टेंट बातें चेक करेंगे जो किसी भी फिल्म मेकर, कंटेंट क्रिएटर या वेडिंग क्रिएटिव्स के लिए जरूरी है। पर शुरू करूं उससे पहले ये बता दूं कि इस कैमरे के साथ कुछ सरप्राइज भी है, जिससे शायद आप इसे कैनन की तरफ से फ्री में पा भी सकते हैं, लेकिन वो सरप्राइज मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए आपको अपनी फाइंडिंग्स तुरंत बता दूं। तो सबसे पहले चेक किया हमने इसका डायनामिक रेंज। डायनामिक रेंज का मतलब होता है कि कैमरा हाईलाइट और लोएस्ट लाइट यानी शैडो में अपने वीडियो को कैसे रिकवर करता है, यानी जो बर्न हो गया है या जो बहुत डार्क पोजीशन में चला गया है उसे कैसे गेन करता है और ग्रेन्स को भी कैसे सेटल करता है। ये किसी भी रॉ फुटेज के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मैंने विंडो के पास जाकर कैनन C-Log2 में ओपन गेट रॉ में 7K शूट किया और इसे डिलिबरेटली थोड़ा सा हाफ बर्न करने की कोशिश की, फिर इसे पोस्ट में सेटल करने की कोशिश की। देखिए रिजल्ट आपके सामने है। अब इसको सिर्फ रेक्स 709 में कन्वर्ट करते हैं। आप रिजल्ट देखिए। अब इसे कलर ग्रेड करते हैं। देखिए दोस्तों, हाईलाइट तो आसानी से रिकवर हो गया, पर क्या शैडो ऐसे रिकवर हो पाएगा? तो इसके बाद मैंने थोड़े से डार्क एरिया में शूट किया। शैडो और अगेंस्ट लाइट जो डार्क डेप्थ क्रिएट होता है, दोनों को रिकवर करने की कोशिश की। उसका भी रिजल्ट आपके सामने है। अब आप देखिए, यहां जैसे ही मैंने रॉ फाइल के शैडो को पुश किया यानी थोड़ा अपलिफ्ट किया, तो आपको शैडो एरिया में कुछ ग्रेन्स दिख रहे होंगे, कुछ पिक्सेलेट भी दिख रहे होंगे। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूं। पर जब आप ISO देखेंगे तो पाएंगे कि वो सिर्फ 800 ही है। मतलब 800 तो इसका बेस ISO है। तो दरअसल होता क्या है कि कैनन अपने रॉ में आपको एक्सट्रीम फैसिलिटी देता है, आपको बस इसे हैंडल करना आना चाहिए। देखिए हमने यही शैडो को रिकवर किया और अलग से फिर इसके ऊपर कलर ग्रेड किया। शैडो से ग्रेन्स गायब हो गए और इमेज बिल्कुल सिनेमैटिक होकर उभरी है। लॉग उसके डायनामिक रेंज को कंट्रोल करने के लिए बना होता है। तो आप ये रिजल्ट देख रहे हैं और आपको एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जो कलर ग्रेड है मैंने बड़ी जल्दी में किया है, तुरंत में किया है, क्योंकि आपको ये रिजल्ट मिल सके। बहुत डिटेलिंग में कोई काम नहीं किया है और कलर ग्रेड हर इंसान अपनी पसंद के हिसाब से करता है। तो आप भी चाहे तो इसे अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आप इन्हीं फाइल्स पर कैसे अपने कलर ग्रेड्स को चेक कर सकते हैं। तो दूसरा है स्टेबलाइजेशन। आप देखिए यहाँ कैमरा मुझे हैंडहेल्ड फॉलो कर रहा है। रिजल्ट ये रहा। उसी तरह मैं स्टेज और मॉडल को हैंडहेल्ड शूट कर रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे किसी ट्राइपॉड की जरूरत है। हल्के फुल्के मूवमेंट के लिए ये कैमरा बहुत ही अच्छा स्टेबलाइज करता है और आप इसे कहीं भी कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं। तीसरा था इंटरनल ऑडियो। मैंने लाइव इवेंट के ऑडियो को शूट किया। चाहे हम वेडिंग कर रहे हैं, चाहे हम वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं, चाहे हम अपना बाहर एक ब्लॉगर की तरह खुद की आवाज को भी शूट किया। तो मेरे हाथ के बराबर पर है और ब्लॉगिंग के लिए एक शानदार कैमरा है। आप इसको देखिए। मैं सबसे अच्छी बात है कि इतने स्मूथ टोन है। इतना स्मूथ टोन आमतौर पर मैं नहीं देखता हूँ। रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी था। चौथा टेस्ट था स्लो मोशन का। दोस्तों ओपन गेट में 7 के रॉ में आप 25 FPS से नीचे नहीं जा सकते या ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए आपको लाइट रॉ पे अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कैमरे से होता है। और एडिट करने में भी ये काफी आसान और हल्का होता है, तो ये अच्छा ही है। तो आपको 7K लाइट रॉ पर मिलेगा 50 FPS यानी 2x स्लो मोशन और रिजल्ट ये रहा। 100 FPS या 120 FPS के लिए आपको 7K से 4K में आना होगा और ओपन गेट बंद करना होगा। कैमरा आपको 422 10 बिट कलर यहां देता है और रिजल्ट ये है, यानी 4x स्लो मोशन। आप 180 FPS भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ HD में, पर कलर 420 और 8 बिट हो जाता है। रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि स्लो मोशन शूट करने के दौरान आपको अपनी शटर स्पीड बढ़ानी होती है, यानी आपके FPS से हमेशा वो दुगुनी होगी। इसलिए लाइट मेंटेन करने के लिए ISO को भी इंक्रीज करना पड़ता है। तो चलिए इसी बात पर ISO भी चेक कर लेते हैं। इसका बेस ISO 800 है
और रिजल्ट उस पर एकदम क्लियर है। C-Log2 RAW में आपको थोड़ा सा ग्रेन्स दिखेगा, पर वो सिर्फ कलर ग्रेड करने तक ही रहता है। इस जगह पर मैंने ग्रेन्स चेक करने के लिए इमेज को 200% तक जूम किया है। रिजल्ट आपके सामने है। अब बात करते हैं इसके ऑटो फोकस की। हालांकि मैं बहुत डिटेल में तो नहीं चेक कर पाया, लेकिन इतनी देर में हमने ये गौर किया कि ऑटो फोकस को बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल किया जा सकता है, लो लाइट हो या फॉलो फोकस। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं तेजी से इन सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर रहा हूँ और फोकस इंटैक्ट है। तो फोकस के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं। जब कैमरे की डिटेल रिव्यू करूंगा तो मैं इस पर डिटेल काम भी करूंगा। अब बात करते हैं इसके ऐसे फीचर की जो इसे अलग बनाता है, वो है इसका हीटिंग और इसका फैन। मतलब हीटिंग नहीं है, ये तो हम तय कर चुके हैं क्योंकि इसमें फैन लगा हुआ है और इसके फैन की आवाज मुझे सुनाई नहीं देती है। मैं कंफ्यूज था कि यह ऑन भी है या नहीं। शायद ज्यादा भीड़ के कारण मुझे यह पता नहीं चला होगा, लेकिन मैंने बाहर भी जाके चेक किया, नॉइज नहीं के बराबर थी। इस फैन की वजह से आपको हीटिंग की इशू से पूरा छुटकारा मिल जाएगा। यानी आप पॉडकास्ट, लाइव शो, लंबे टाइम लैप्स या फिर एनी वेदर शूट के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकेंगे। अब बचता है इसका रॉ फाइल और उसकी एडिटिंग। दोस्तों 7K ओपन गेट रॉ शूट करना जितना आसान है, उसे एडिट करना उतना ही मुश्किल है। आपके पास एक अच्छा हाई फाई सिस्टम होना चाहिए। मेरी पीसी में 64 GB रैम है और कई बार टाइमलाइन हैंग करती है। खासकर जब मैं रॉ फाइल में 7K ओपन गेट को कलर ग्रेड करता हूं, तब यह थोड़ा और भी दिक्कत देती है। इसलिए हमेशा प्रॉक्सी बनाकर काम करें। लेकिन रेंडरिंग करते वक्त देखिए कि 4 मिनट के इस वीडियो को फाइनल आउटपुट निकालने में कितना समय लग रहा है। तो इस कैमरे के पावरफुल रॉ का इस्तेमाल तभी करें जब क्लाइंट उस हिसाब का हो या फिर आपका काम उस हिसाब का हो, वरना मेहनत भी ज्यादा होगी और समय भी ज्यादा लग जाएगा। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, मतलब मेरा वर्डिक्ट क्या है। तो अगर Canon R6V पर मेरी राय पूछिएगा तो ये कैमरा कैसा है, तो मैं खुद से बताऊं, इससे बेहतर आप खुद इन रिजल्टों को देख लें और फैसला कर लें। अगर आपकी बजट में ये कैमरा आपके सारे डिमांड को फुलफिल करता है तो मेरे किसी भी वर्डिक्ट का कोई तात्पर्य नहीं है। पर ये जो टेस्ट है वो सिर्फ 1 से 2 घंटे के दौरान किया गया है। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इस कैमरे को खरीद सकते हैं। पर मेरे फाइंडिंग्स में मुझे एक बात तो क्लियर हो गई, ये कैमरा R6 Mark III ही है। रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है, सारा वही चीज है, सिर्फ बॉडी अलग है। प्रोसेसर भी इवन वही है, सिर्फ फैन की वजह से आप लंबे समय तक इसे शूट कर सकते हैं। और कैनन बोलती भी है कि अगर आपको फोटो और वीडियो दोनों लेना हो तो कैनन R6 Mark III लीजिए, क्योंकि उसमें हाई एंड फ्लैश सिंक कर सकते हैं। और अगर इसी रेंज में डेडिकेटेड वीडियो कैमरा लेना हो जो आपको एक क्रिएटर के तौर पर अनकंडीशनली सपोर्ट करे, तो आप कैनन R6V लें। और मैं उनके इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। एक बात और, इसकी तुलना कैनन C50 से मत कीजिए। दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। अगर आपको फिल्म या हाई एंड वीडियो के लिए कोई कैनन का कैमरा चाहिए तो आंख बंद करके कैनन C50 ले सकते हैं। पर्सनली एक फिल्म मेकर होने के नाते कैनन C50 मेरे फेवरेट कैमरों में से एक है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं दोस्तों, क्योंकि कंपनीज हर सेगमेंट को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब जो क्लैरिटी कैनन C50 में होगी या जो इमेज कैनन R5 Mark II में आएगा, वो कैनन R6 Mark III में कैसे आएगा, आप खुद सोचने की बात है। इसलिए कंपैरिजन वही करें जो एक सेगमेंट के कैमरे हो। अब जहां तक कि कैनन R6V की बात है, मैंने जल्द ही कैनन से इसकी ब्रीफ टेस्टिंग के लिए इसे मांगा है। अगर वो मुझे दे देते हैं तो मैं इसमें एक शॉर्ट फिल्म या सॉन्ग जैसा कुछ बनाऊंगा और उसकी मेकिंग और प्रेजेंटेशन और एडिटिंग तीनों आपसे शेयर करूंगा। हाँ, एक बात हम हमेशा कहते आए हैं कि कैनन को थर्ड पार्टी लेंसेज के लिए अपने दरवाजे खोलने चाहिए। शायद इसीलिए कैनन ने सीरीज ऑफ अफोर्डेबल RF लेंसेज निकाले हैं और आप उन्हें जरूर एक बार ट्राई कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कैनन के RF लेंसेज के साथ इस कैमरे का एक ऑप्टिमाइज्ड पैकेज बनाने की, जिससे एक लमसम बजट में सभी का काम चल जाए। अब दोस्तों, फुटेज आपने देखा, अपने कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और इस कैमरे में क्या पसंद नहीं आया, और आपको ऐसे क्या चाहिए जिसे डिटेल में मैं चेक करूं और फिर आपको बताऊं। हाँ, एक जरूरी बात और, हमने अपने मेंबर्स के लिए इसकी रॉ फाइल को गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया है। हमारे व्हाट्सएप पर इसकी डिटेल्स डाल दी है। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके कलर ग्रेड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको भी अनुमान लग जाएगा कि यह वाकई आपके लिए है या नहीं, पर यह सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए है। तो चलिए, तो रिव्यू की बातें थी। अब आते हैं आज के सरप्राइज पर, जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस कैमरे को एक विनर के रूप में जीत सकते हैं, वो भी फ्री में। बस आपको कैनन के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा, जहां आप
कैनन इंडिया इन मोशन नाम के कंपटीशन में भाग ले सकते हैं और हर महीने 2 विनर को मिलेगा कैनन R6V और ठीक 12 महीने बाद आप में से बेस्ट क्रिएटर को मिलेगा 10 लाख का अवार्ड उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए। तो आज ही कैनन के इंस्टाग्राम को फॉलो करें और इस काम में लग जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब चलने का वक्त हो रहा है। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स आपको सही समय पर मिल सकें। और जल्द ही मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।